दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है? भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी। देखिए, भारत का जो महान न्यायवादी है, भारत का क्या है ये महान न्यायवादी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है क्या? देखिए, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? भाग 5 में। बेसिक क्वेश्चन, महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 है। तो भाग 5 के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 76 में, 76। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है भाग 5 में। और भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है? 52 से लेकर 151 तक। क्लियर हो रहा है? भाग 5 में किसका उल्लेख है? भाग 5 में संघ का। किसका उल्लेख है? संघ यानी कि द यूनियन। UNION। भाग 5 में किसका उल्लेख है? भाग 5 में संघ का उल्लेख है। संघ मतलब क्या होता है? द यूनियन। यूनियन लिख दे या द यूनियन, तो संघ मेन चीज है। संघ कहिए या द यूनियन कहिए, भाग 5 में उल्लेख है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख है। क्लियर हो रहा है? तो एक ही चीज नहीं कि केवल भाग अनुच्छेद 76 रट रही है। अभी पूछ लिया भाग 5 में किसका उल्लेख है? पीसीएस में आया है कई बार। तो संघ का, द यूनियन। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर 151 तक। अब भाग 5 के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख है। महान न्यायवादी की नियुक्ति भैया कौन करता है? बहुत बड़ा पद है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, जो जिसकी नियुक्त करता है वही उसकी पद मुक्ति भी करेगा। तो अगर पद मुक्ति की बात आए, पद मुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। पद मुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कॉन्सेप्ट है। अगर इनको त्याग पत्र देना है, तो त्याग पत्र किसको देंगे महोदय? राष्ट्रपति महोदय को। क्लियर हो रहा? कार्यकाल इनका कितना होता है? कार्यकाल भैया होता है 5 साल। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इसका मतलब कार्यकाल तो 5 साल है, लेकिन यदि राष्ट्रपति महोदय चाहे तो 5 साल के पहले। जबकि वास्तव में क्या है? वास्तव में प्रधानमंत्री के चाहने पर होता है। प्रधानमंत्री जब चाहेगा तभी हटा दिया जाएगा। लेकिन हमको कहना है कि राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है। राष्ट्रपति को ही अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति ही राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? अब ये है क्या? अब देखिए है क्या? ये नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। पद मुक्ति कौन करेगा? पद मुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। त्याग पत्र देना होगा राष्ट्रपति को। शपथ अगर लेने की बात है, शपथ भी राष्ट्रपति के सम्मुख लेंगे। यदि राष्ट्रपति मान लीजिए नहीं है, इनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति है, तो नामित व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। वो नामित व्यक्ति पद मुक्ति कर सकता है। उसी नामित व्यक्ति को त्याग पत्र दे सकते हैं जिसको ये नामित कर दिए हैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी। और शपथ देना है तो इनको देंगे, यदि नहीं है तो जिसको राष्ट्रपति महोदय ने नामित किए रहेंगे। क्लियर हो रहा है? और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत रहेंगे। कार्यकाल 5 वर्ष होते हुए भी प्रसाद पर्यंत। ये है क्या? देखिए बहुत बड़ा चीज, ये भारत का सर्वोच्च
सर्वोच्च विधाधिकारी है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधाधिकारी है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधाधिकारी। विधि माने क्या होता है? कानून, यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी है, कानून का अधिकारी, विधि का अधिकारी है, यानी कि ये प्रथम अधिकारी है। कैसा? कानून का प्रथम कानून अधिकारी, प्रथम कानून का अधिकारी है, कानून का अधिकारी। इसका मतलब इसकी योग्यता क्या होगी? जब देखिए भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है भारत सरकार का, तो इसका मतलब इसकी योग्यता भी कुछ होनी चाहिए। इसकी योग्यता देखिए क्या है। इसकी अगर योग्यता की बात करें, योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का क्या? जज बनने की योग्यता हो इसकी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जो योग्यता हो, वही योग्यता इसकी भी, चूंकि ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है। अब योग्यता क्या है? पहला नंबर पे तो भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो, भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पे क्या है? ये 5 साल तक, 5 वर्ष तक क्या हो? न्यायिक कार्य किया हो, जज रहा हो। क्या रहा हो? जज। न्यायिक कार्य किया हो कहाँ पर? हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक ये जज रहा हो, अर्थात न्यायिक कार्य किया हो। यदि ये नहीं है, यदि नहीं है तो 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक क्या किया हो? 10 वर्ष तक वकालत का कार्य कर चुका हो, वकालत। 10 वर्ष तक क्या किया हो? वकालत का कार्य किया हो। यदि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय के संज्ञान में यह व्यक्ति विधि का क्या हो? ज्ञाता हो। राष्ट्रपति के संज्ञान में यह व्यक्ति क्या हो? विधि का ज्ञाता हो। क्लियर हो रहा? तो योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता, अर्थात भारत का नागरिक हो, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, लगातार जज रहा हो, ऐसे नहीं कि 2 वर्ष रहा हो फिर छुट्टी, फिर 1 वर्ष हो गया, तो 5 साल लगातार। क्लियर हो रहा? अगर ये नहीं है तो 10 वर्ष तक वो किसी भी हाई कोर्ट में, कहाँ? किसी भी हाई कोर्ट में वकालत का कार्य कर चुका हो। ये भी नहीं है तो वो राष्ट्रपति के संज्ञान में, राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के मत में वो विधि का ज्ञाता हो, जानकार हो कानून का। ये प्लस भी हो सकता है या भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो इतना इसके लिए योग्यता है। अब ये काम क्या करता भैया? जब इतना बड़ा योग्यता है, ये कार्य क्या करेगा? देखिए इतना बड़ा योग्यता, भाग 5 में इसका उल्लेख है। कार्य क्या करता है? ये भारत सरकार का, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, कानूनी विषयों पर क्या करता है? सलाह देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या करता है? सलाह देता है। यह व्यक्ति महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या करता है? सलाह देता है। अब देखिए अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का ये सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है? पक्ष रखता है। यदि भारत सरकार को अर्थात प्रधानमंत्री महोदय को यदि कोई कानूनी विषय पर जानकारी लेना है तो यही कानूनी विषयों पर जानकारी देता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी ही ये भारत सरकार को अर्थात प्रधानमंत्री महोदय को कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं। और राष्ट्रपति महोदय वो राय लेंगे, किससे राय लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। और जब सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष अनुच्छेद 143 के तहत यही महान न्यायवादी ही रखता है। ये संसद का सदस्य नहीं होता। देखिए ये संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है। संसद का सदस्य है कि नहीं? संसद का सदस्य नहीं है भैया, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। प्रधानमंत्री की ओर से, भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये भाग ले सकता। संसद का सदस्य नहीं है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, जा सकता है। चूंकि भारत सरकार का ये सबसे बड़ा कानूनी विषयों का जानकार है, अधिकारी है, सर्वोच्च विधि अधिकारी है, भारत सरकार को परामर्श कानून विषयों पर देने के लिए है, इसलिए संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, जा सकता है, यानी कि जो भी इसका कार्य कर सकता है। भारत सरकार का पक्ष भी रखेगा यहाँ पर, या भारत सरकार की भारत के राज्य के किसी राज्य में रखेगा, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता।
मतदान नहीं कर सकता। अब मतदान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है। संसद का सदस्य जब नहीं है तो मतदान कैसे करेगा? संसद का सदस्य ना होने के कारण मतदान कर ही नहीं सकता। लेकिन भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के कारण सरकार की ओर से संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, जाएगा। इसे किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, भारत राज्य के किसी भी न्यायालय में इसे सुने जाने का अधिकार है। यानी कि महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की ओर से जाके लड़ सकता, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता, भारत सरकार के खिलाफ लड़ नहीं सकता, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। यदि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहे महान्यायवादी तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से भी लड़ सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता है। भारत सरकार के खिलाफ विदेश में या भारत के राज्य के नहीं लड़ सकता, या राज्य के किसी खिलाफ नहीं लड़ सकता। हाँ, उसके लिए योग्यता जो है, योग्यता है कि कानून का अधिकारी है, कानून का सबसे बड़ा अधिकारी, इसलिए सलाह देने के लिए बनाया गया। ये भारत सरकार का प्रधानमंत्री के सलाह देने के लिए है। यहाँ तक इसका एक कार्य है, यही इसका कार्य कि 143 के साथ सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति की ओर से जो है, राष्ट्रपति के कहने से जो है, राष्ट्रपति के कहने से ये सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री का, भारत सरकार का जो है ये पक्ष रखता है। अनुच्छेद 143 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यही घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। 143 के तहत राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अपना पक्ष रखता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है, चूंकि कानूनी विषयों का सबसे बड़ा ज्ञाता है। इसकी योग्यता वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है। क्लियर हो रहा कि नहीं? तो इसके लिए यही कार्य भैया दिया गया, और कुछ कार्य नहीं है। और देखिए, इसे किसी भी न्यायालय में, ये देखिए, कोई खिलाफ अगर लड़ना चाहे, भारत सरकार के खिलाफ लड़ना चाहे, लड़ भी नहीं सकता है। ये इसके लिए है योग्यता। तो एक पार्ट था, दूसरा पार्ट इससे थोड़ा विस्तार में हम करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। शपथ कौन दिला रहा? वेतन इसका क्या है? वेतन की बात हो रहा है। देखिए, आप कहेंगे वेतन जब इतना कार्य कर रहा है, वेतन देखिए भैया ना, इसका जो है राष्ट्रपति महोदय, वेतन नहीं है इसके लिए, पारिश्रमिक है। क्या है? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक जो है राष्ट्रपति महोदय पारिश्रमिक इसके लिए निर्धारित करते हैं। और ये राष्ट्रपति महोदय पारिश्रमिक निर्धारित वही करेंगे जो संसद बनाएगी, संसद द्वारा निर्धारित होगा। क्योंकि मुख्य रूप से भारत में सबसे बड़ा जो है कानून विषय पर बनाने का काम जो है, कानून बनाने का काम संसद को है। तो संसद जो बनाती है, राष्ट्रपति महोदय वही निर्धारित करेंगे। तो इसके लिए पारिश्रमिक विषय है। अब कितना निर्धारित करते हैं? हर बार इसका निर्धारित अलग किया जाता है। अब ये सवाल है कि पूछा नहीं जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, भारत का पहला कौन महान्यायवादी था? तो MC शीतलवाड़, शीतलवाड़ या सेतलवाड़ लिख सकते हैं। देखिए, MC सेतलवाड़, चाहे ऐसे लिखें चाहे शीतलवाड़ लिख सकता है। देखिए, इंग्लिश का नाम है, इंग्लिश में है नाम, तो इंग्लिश से इधर उधर ट्रांसलेट कर सकता है। MC चाहे शीतलवाड़ या शीतलवाड़ या बड़ा सा लिख सकता है। तो ये भारत के पहले थे। इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं, इस समय 15वें हैं। इस समय कौन है? 15वें महान्यायवादी। यानी कि आज जो है ये 2022 है, तो 2022 में 15वें जो है, इस समय बात, इस समय नवंबर की आ रही है, अक्टूबर नवंबर की बात है। तो 15वें जो है कौन है इस समय? वेणुगोपाल। तो वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी हैं। वेणुगोपाल कौन से? 15वें न्यायवादी हैं। और पहले कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। तो ये करंट का पूछा, जब आपको एग्जाम देना हो एक बार नेट से सर्च मार दीजिए, आज वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो वनडे के एग्जाम में पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ज़्यादातर पूछा जाता है कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद की कार्रवाइयों में भाग लेगा लेकिन मतदान नहीं करेगा, और कौन सा अधिकारी है? तो यही अधिकारी है। क्लियर हो रहा है? सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। हमको लगता है आप सबको याद हो गया होगा। इसका कार्य क्या? भारत सरकार का पक्ष रखता है, भारत सरकार की ओर से लड़ता है कानूनी विषयों पर, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। और सलाह देने के लिए अगर समस्या आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से वो समस्या मांग भी सकता है, राष्ट्रपति के माध्यम से मांगा जा सकता है कानूनी विषयों पर सलाह। 143 के आर्टिकल 143 यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट?
यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा हम फास्ट लिए बता दिए, बहुत इजी है। थैंक्स, ओके, धन्यवाद। अगर समझ में आ गया लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आगे, हमको प्रमोशन मिले, प्रमोट करें आप लोग, ताकि हम आगे बढ़ाएं, तब हमारा मन बढ़ेगा। थैंक्स, ओके, धन्यवाद।